उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में गंभीर हालत बने हुए हैं और पूरी दुनिया इस विश्व युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है उसका प्रभाव भी इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा है। आर्थिक संकट के साथ तीसरे विश्व युद्ध वाला डर सबको भी सता रहा है और यही डर दुनिया के सभी देशों पर युद्ध विराम का दबाव भी बना रहा है, शांति की कोशिशों को रफ्तार दे रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में इस सबसे बड़े संकट के दौर में सबकी निगाहें मेरे हिंदुस्तान पर आकर टिक गई हैं, मेरे देश की सरकार पर आकर टिक गई हैं। दुनिया भारत को बड़ी भूमिका में देखना चाहता है और मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पड़ोसी मुल्कों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति दूत की भूमिका में आने और सब यही चाहते हैं कि जिस तरीके से दुनिया में खासतौर से यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें शांति दूत का एक काम करें। तभी एक के बाद एक बड़े देशों की बड़ी हस्तियां इस वक्त मेरे और आपके मुल्क आ रही हैं, यानी हिंदुस्तान आ रही हैं और इससे साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान का बोलबाला अभी भी दुनिया में कायम है। भारत से दुनिया को शांति की उम्मीद बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया की उम्मीद बढ़ी। पीएम मोदी देंगे दुनिया को शांति का मंत्र। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की बड़ी भूमिका। युद्ध विराम के लिए भारत की ओर देख रही है दुनिया। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 35 दिनों से लगातार जारी है खूनी जंग। यूक्रेन में रूसी सेना का कहर कायम है। रूसी मिसाइलों के निशाने बदल रहे हैं। हमलों में कोई खास कमी नहीं दिख रही। दिनों दिन हमले घातक हो रहे हैं। मिलिट्री ठिकानों रिहायशी इलाकों का भेद भी मिट गया है। हर तरफ तबाही ही तबाही। दूसरी तरफ बातचीत का दौर भी जारी है। शांति के लिए विश्व स्तरीय प्रयास जारी हैं। पहला शुभ संकेत तुर्की से सामने आया। युद्ध विराम के लिए जारी तुर्की की कोशिशों को सराहा गया। पहली बार रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि बातचीत सही दिशा में हुई। उम्मीद जगी कि जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। युद्ध विराम के मुद्दे पर ठोस बात हो सकती है। कीव से शांति की शुरुआत करने पर भी सहमति जताई गई। रूस की सेना राजधानी कीव पर हमले रोकेगी ऐसी बात हुई, लेकिन दूसरे दिन जमीन पर बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। रूस की सेना कीव पर कहर बरसाती दिखी। रूस की सेना कीव पर शिकंजा कसती दिखी। रूसी मिसाइलें कीव का नक्शा बिगाड़ते दिखी। मतलब बात तो सकारात्मक हुई, लेकिन उस बात का असर जमीन पर कम ही देखने को मिल रहा है। जारी युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच अविश्वास का दायरा कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही अविश्वास बढ़ाने वाली खबर यूक्रेन की तरफ से भी सामने आई। यूक्रेन ने अपने वार्ताकारों के प्रतिनिधि मंडल के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल को बहुत ही सचेत रहना है। बातचीत के दौरान ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। यह भी कहा गया है कि किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाना है। पुराने अनुभव को देखते हुए पॉइजन अटैक के खतरे से बचना है। 3 मार्च की शांति वार्ता के दौरान जो हुआ वो यूक्रेन को आज तक परेशान कर रहा है। यूक्रेन का पुराना अनुभव तो यही बताता है, बातचीत से समाधान तो दूर, वार्ताकारों की जान पर ही खतरा मंडरा रहा है। पिछली दौर की बातचीत के बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। इस लिस्ट में रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच का नाम भी शामिल है।
जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशों में पूरे तन मन धन के साथ जुटे हैं, पीस मेकर की अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस्तांबुल बैठक में भी रोमन अब्रामोविच की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। एक और यूक्रेन में युद्ध जारी है, रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। युद्ध के मैदान में दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी इस तनातनी को कम करने की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता अविश्वास बड़ी बाधा बनता दिख रहा है। ऐसे में एक बड़ी विश्वसनीय भूमिका के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। बहुत ही भरोसे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं, वार का हर अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद बड़ी पहल करते हुए 2 बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात कर चुके हैं। उन्हें शांति का पाठ पढ़ाते रहे हैं। दोनों राजनेताओं को टेबल पर आमने सामने बैठकर बात करने की सलाह देते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में भी भारत बहुत ही संतुलित भूमिका निभाता रहा है। संयम के साथ बिना किसी के पक्ष में खड़े हुए अपनी बात मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखता रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार संघर्ष विराम की वकालत कर रहा है। इसकी वजह भी बहुत खास है। वैश्विक कूटनीति में भारत की खास भूमिका को चिन्हित करने वाला है। भारत के रूस से रिश्ते अच्छे हैं, साथ ही यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका से भी भारत की नजदीकियां हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस और अमेरिका दोनों को ही भारत की जरूरत है। क्वाड में भारत की हिस्सेदारी को लेकर अमेरिका उत्सुक है। वहीं ब्रिक्स में पुतिन की चाहत है कि वह मोदी और शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को रूस, चीन और भारत की एकजुटता दिखाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करने के साथ पीएम मोदी से बात करना नहीं भूलते। दोनों के बीच इस मसले पर लंबी बातचीत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। दुनिया बड़े स्तर पर पावर शिफ्ट को महसूस कर रही है, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन युद्ध ने माहौल ज्यादा बिगाड़ दिया है। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ही झकझोर कर रख दिया है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की प्रक्रिया में भारत कूटनीति का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। दुनिया के ताकतवर देश भारत की नई दमदार भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक प्रमुख देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। कोशिश सबकी यही है, भारत शांति वार्ता में बड़ी भूमिका निभाए, युद्ध की बढ़ती चुनौती को कम करने में बड़ी भूमिका निभाए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार शाम या शुक्रवार सुबह तक सर्गेई भारत आ सकते हैं। रूसी पहल से परेशान अमेरिका भी अपना दूत भारत भेज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष सलाहकार दिलीप सिंह 2 दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना होने की वजह से उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस 31 मार्च को भारत आ रही हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग ली 25 मार्च को भारत आ चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड के साथ ऑस्ट्रिया और यूनान के विदेश मंत्रियों सहित कई उच्च स्तरीय हस्तियों ने भारत की यात्रा की है, जो साफ तौर पर वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद की ओर इशारा कर रहा है, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित कर रहा है। शांति दूत की भूमिका को निभाने के लिए भारत आगे बढ़े, भारत पर दुनिया का ऐसा भरोसा जगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।